हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक बेहतरीन टॉपिक का जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। साथ ही हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे जो एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ कहते क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किरचॉफ साहब जो है वो टोटल दो लॉ दिए हुए हैं। किरचॉफ्स हैज गिवन अस, सो हम लोग लिखते हैं पहले हैज गिवन अस टू लॉज। फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी को हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल। कई दफा बोर्ड के एग्जामिनेशन में सीधा डेफिनेशन आ जाता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स लॉ। तो कई दफा हमको इसके डेफिनेशन पे भी नंबर मिल रहे होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं KCL बिकॉज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ इज KCL। ओके, सो एक ये हो गया एंड दूसरा वी हैव दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इसी का दूसरा नाम है दैट इज लूप रूल एंड द थर्ड वन दैट इज यू कैन कॉल इट लाइक KVL। ये दिस इज द शॉर्टकट मेथड वी कैन से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो हम लोग आज इन दो का देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ कहता क्या है। ओके, statement. First of all, we will write the statement of Kirchhoff's law. Okay, Kirchhoff's current law. First one, that is Kirchhoff's current law. So the very simple statement of Kirchhoff's current law is this, that कि ये बात करते हैं करंट के बारे में। किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा, जितना करंट एंटर करेगा, वी डोंट केयर, जितना करंट आएगा और जितना करंट निकलेगा वो आपस में बराबर होता है। कैसे? सी, इफ दिस इज जंक्शन, जंक्शन मीन्स व्हाट? द प्लेस वेयर थिंग्स इज कमिंग एंड गोइंग आउट, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। सो इस पॉइंट जंक्शन पे अगर I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, I4 करंट एग्जिट कर रहा है, I5 करंट एग्जिट कर रहा है, सो किरचॉफ साहब इज सेइंग नथिंग। बस वो इतना बताते हैं कि एट एनी जंक्शन, सो द स्टेटमेंट इज लाइक दिस, एट एनी जंक्शन in the current circuit, total current, the algebraic sum, the total current, the total incoming current is equal to total outgoing current. This is the simple statement of Kirchhoff's current law. Okay, you have clearly seen here in this junction O, three currents are incoming like I1, I2, I3 and two currents is outgoing. It means outgoing, yes. So according to KCL or junction rule, we can say that summation of current I entering incoming is equal to summation of current outgoing. It means I1 plus I2 plus I3 must be equal to I4 plus I5. I hope you have understood the basic statement of KCL. You can also take this example like, see, if this is the junction and two current is coming like this, 1 2, and one is outgoing. So suppose this I1 is incoming, I2 is incoming
and I3 is outgoing, then according to KCL statement we can clearly say that I1 plus I2 must be equal to I3. okay, so I hope you have understood. and कई दफा बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस KCL और Kirchhoff's current law. So the basic principle of Kirchhoff's current law is that is conservation of charge. How? Let us see. अगर इस जंक्शन पे करंट जितना आ रहा है और जितना जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? करंट फ्लो वहीं करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग पहले ही देख चुके हैं. सो अगर यहाँ पे जितना करंट आ रहा है, जितना का जितना आया उतना का उतना निकल गया, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ. सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ करंट हो रहा है. और इफ आई एम सेइंग कंजर्वेशन ऑफ करंट, इट मींस वी आर इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो हम लोग कहीं पे नोट करके लिख लेते हैं. लेट अस नोट हियर कि प्रिंसिपल ऑफ KCL, Kirchhoff's current law is conservation of charge. I hope you people have understood what does Kirchhoff's KCL means. Okay friends, तो अब हम बात करेंगे Kirchhoff's वोल्टेज लॉ को, जो कि Kirchhoff साहब के द्वारा गया दूसरा लॉ भी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस वोल्टेज लॉ, Kirchhoff साहब कहते हैं कोई भी सर्किट में लूप, व्हाट डज लूप मींस? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टूड लूप. अच्छा एक चीज और, इसी Kirchhoff वोल्टेज लॉ को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोलते हैं. तो सबसे पहले लूप को समझते हैं. लूप मींस सिंपली द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग, द एंडिंग मस्ट बी एट द सेम पॉइंट. So that is called the loop. Like this random motion is also loop. This random motion is also loop when it starts from the same point and getting end at the same point. Okay, I think you have understood the meaning of loop. So loop, let me talk about it. According to Kirchhoff's voltage law और KVL और loop law, ये कहते हैं कोई भी सर्किट, मान लेते हैं कि एक सर्किट का लूप है. Like this circuit has a battery cell, that is called cell, and this cell is connected with a resistance or many resistance. Let us suppose in this question only two resistance, and the resistance is R1 and R2, and the EMF of the battery is E. So according to KVL और Kirchhoff's voltage law और loop rule, सर ये कहते हैं कि इस पूरे सर्किट में जितना भी सेल आ जाए, जितना भी रजिस्टर आ जाए, ओके, वी विल सी वन बाय वन, एंड हम लोग देखेंगे कि हर एक वो सेल और रजिस्टर का पोटेंशियल कितना है उसके अक्रॉस. ठीक है, और हम लोग उसका अलजेब्रिक सम करेंगे. एज सुन एज वी डू अलजेब्रिक सम, और वो अलजेब्रिक सम मस्ट बी जीरो होना चाहिए. दैट इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ Kirchhoff's voltage law. It means in any closed loop, in statement I am going to write, in any closed loop of electrical circuit, the algebraic sum of the algebraic sum of potential difference across all the cells and resistor must be equal to zero. What does it mean? It means, I'm going to let me wipe it out. First I have to wipe it out. Okay, it means, what does it mean? It means summation of potential across all the cells and resistor in the loop must be zero. अभी इसका क्या मतलब है हम एक डायग्राम से समझते हैं. आप इसको पॉज कीजिए और लिख लीजिए. टिल द टाइम आई एम वाइपिंग इट आउट, एंड एक डायग्राम बनाते हैं, आपको खूबसूरत सा डायग्राम दिखाते हैं.
खूबसूरत मीन्स खूबसूरत, इससे खूबसूरत कुछ भी नहीं, लाल हरा पीला कुछ भी नहीं. This is the beauty of KVL. Just listen it. Suppose we have a circuit, and this circuit right now this resistor is not closed. Loop भी नहीं है. So let me make it loop. So resistance of this loop is R, and it is connected with a battery of potential V. Okay, so now this is loop, and in this loop how many resistor and how many cell? There is one cell and one resistor. It may be many more, but okay, we will discuss about this closed loop. So in this closed loop, according to KVL, this algebraic sum of each resistor and cell in the loop must be equal to 0. So if I go from this to this side, so the algebraic sum V, and we have taken the path of the loop will be clockwise. So the algebraic sum, this is plus, this is higher to lower because current is flowing from this, because current is flowing from here to here. So when path is moving from this to this will be plus V, and when we come from here, the path is releasing at lower potential, so it will be minus, and potential of this resistance will be what? I into R, so minus IR is equal to 0. So we can say V is equal to IR. चूंकि ये सर्किट काफी इजी था, इसलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो ओम्स लॉ है. why are we using KVL और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? सो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली अभी सर्किट काफी इजी था, तो हम लोगों को लग रहा है कि क्यों लगा रहे हैं, बट जैसे ही हम लोगों को ऐसे सर्किट मिलेंगे जो कि ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं होंगे, तब किरचॉफ्स बाबा शक्तिमान के तौर पे आएंगे और चलवा दिखाएंगे. सो अभी इन चीजों को बात करने के बाद मैं बताता हूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब केवीएल का प्रिंसिपल क्या है. सो एक्चुअली द प्रिंसिपल, इसको नोट करके लिख लेना है बिकॉज बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. द प्रिंसिपल of Kirchhoff's voltage law or loop rule is conservation of energy. कई दफा बोल दिया जाता है रट लो, रटने की जरूरत नहीं रे बाबा, जस्ट टेक इट. जब हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल डिफाइंड होता है किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है डिवाइडेड अपॉन दैट चार्ज जो कि उठा के लाया गया है, वो स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, जो काम, जो वर्क, जो एनर्जी हम लोग लगाए हैं इनफाइनाइट से उस चार्ज को उठा के किसी पॉइंट पर लाने के लिए, वो खत्म नहीं होता है, वो कंजर्व्ड हो जाता है. मतलब एनर्जी कंजर्व्ड हो जा रहा है पोटेंशियल को बनाने में. व्हाट डज, इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि किसी भी बैटरी में पोटेंशियल के बारे में बात करने के लिए निश्चित रूप से उसका एनर्जी कंजर्व रहता है. सो दिस शुड बी रिटन कि द प्रिंसिपल ऑफ केवीएल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आई होप यू पीपल हैव राइट इट. ओके, राइट इट. एंड अभी हम बात करेंगे आफ्टर टॉकिंग अबाउट टू लॉज ऑफ किरचॉफ्स लॉ, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ का आखिर सर्किट में यूज कैसे करते हैं. क्योंकि कई दफा स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए. सो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन दी सर्किट. सो इसके बारे में लिखने से पहले मैं एक आपको बगल में छोटा सा सर्किट बनाता हूं जिसको आप देख करके समझ पाएंगे. ठीक है. सो सर्किट इज लाइक दिस. एक सर्किट है जिसमें मैं अभी लेने के तो कई चीजें ले सकता हूं, बट आई हैव टेकन 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 1 cell and 1 more resistance. The resistance of all the resistor is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, and the potential of this battery is 6 volt.
वी हैव टेकन, डू नॉट हैव वरी अबाउट इट। सो सबसे पहले एक और बैटरी जोड़ देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, ठीक, ओके। और ये है 4 वोल्ट। सो ओके, तो सबसे पहले जो किरचॉफ्स लॉ हाउ टू अप्लाई करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करंट इन each distribute current in each branch by one or all the cells using KCL KCL बोले तो जंक्शन लॉ बोले तो किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि इस सर्किट में हमको चाहिए हर एक ब्रांच में करंट कैसे लगाते हैं। वी कांट अप्लाई हियर ओम्स लॉ, तो इसके लिए हम लोगों के पास जो सबसे बेसिक फंडा है वो है किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स लॉ जो कहते हैं कैसे लगाते हैं, उसका पहला है कि डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ईच ब्रांच बाय वन और ऑल द सेल्स। मेरे इस सर्किट में जितने भी सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं अभी, 1 और 2, इन दोनों में से करंट निकलेगा, निश्चित रूप से करंट निकलेगा। बट किरचॉफ्स लॉ अप्लाने के लिए वो कहते हैं कि आप दोनों से करंट निकालिए, एक से निकालिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट एक से निकलना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम सबसे निकाल सकते हैं। सो लेकिन इजी पड़ता है एक से निकालने पे, लेकिन आंसर सेम आता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम एक से निकालेंगे, 4 वोल्ट भी है और 6 वोल्ट भी है, तो हम लोग बड़े वाले से निकाल लेते हैं, बाकी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग करंट इससे निकाले, दैट इज आई, सी इट क्लियरली, जैसे ही करंट यहां से बढ़ा, ओ माय गॉड, दिस इज जंक्शन। और जंक्शन के लिए केसीएल में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा, मान लेते हैं आई एंटर किया, तो इधर क्या निकलेगा, I1, और इस पे क्या अगर इस पे I1 निकल गया तो इस पे क्या निकलेगा, टोटल माइनस I1। दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। सो as soon as we have seen here junction, it means suppose current is going toward this I1, so what will be the current toward this? This will be I minus I1. I hope you have understood. Okay, so current I minus I1 will move here, the same current I minus I1 will move here, and current I1 will be moved here. Again we have got a junction. Again हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में जानते हैं कि जिस जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है उतना ही एग्जिट करता है। सो राइट नाउ दीज आर 2 करंट्स एंटरिंग एट दिस जंक्शन। सो वो अगर I है, मान लेते हैं कुछ है I1 I2, तो ये क्या होगा, I1 प्लस I2 करंट निकलेगा। सो सी यहाँ पे हम लोगों का I1 करंट इधर जा रहा है, I माइनस I1 करंट इधर से आ रहा है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, I माइनस I1 और प्लस I1 करेंगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू I current will flow through it, and this I will flow and continuously at the getting the end, मतलब जिस सेल से करंट निकला था उस एंड पे आके क्लोज हो गया। इट मींस सर्किट इज वेरी क्लोज, दैट मींस लूप, ठीक है। वी हैव यूज्ड कि कैसे केसीएल लगाते हैं, सो हम लोग केसीएल को लगा लिए हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। और दूसरा पॉइंट नाउ, दूसरा कैसे करते हैं हम लोग, लेट us choose number of loops in the circuit। इसका क्या मतलब हुआ, अब इस सर्किट में हम देखेंगे कितने क्लोज लूप बन पाते हैं। क्लोज लूप मतलब जिस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग हर एक पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ओके, सो नाउ वी कैन ड्रॉ द नंबर ऑफ लूप। हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, हम लोग लूप जो ड्रॉ कर सकते हैं वो एक लूप हो सकता है, लेकिन लूप के बारे में मैंने क्लियरली बता दिया है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे गेटिंग एंड होना चाहिए। सो लूप यहां से A से स्टार्ट होगा, मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया और A पे खत्म हो गया। सो वी हैव क्लियरली सीन a loop that is A B C F A. So can we seen a loop when current starts from here. So we have got a loop that we have count A B C F A. So
हम लोग काउंट करेंगे किसी भी क्लोज सर्किट में कितने ज्यादा लूप है. सो वी हैव ऑलरेडी काउंटेड A B C E F A. सो सपोज द डायरेक्शन ऑफ लूप इज दिस, दैट इज क्लॉकवाइज. ठीक है. सो नाउ वी आर चूजिंग अनदर लूप. एक लूप और देखते हैं. सी क्लियरली यू कैन सी F से अगर स्टार्ट करते हैं तो F से गए C पे, C से गए D पे, D से गए E पे और E से आगे F पे. Again from the point where we have started, we have got ended at the same point. It means again we have a loop and the direction of loop will be anti-clockwise. Anti-clockwise. Why? Because I have already chosen the direction of first loop. ठीक है. So हम लोगों के पास another loop है, that is F C D E F. So the loop is F C D E and F. Now see the loop very clearly, see the circuit very clearly, and I want to ask you, क्या इस सर्किट में और भी लूप बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे. वो देखिए, अगर हम A से स्टार्ट करते हैं, A से B पे, B से C पे, C से D पे, D से E से F पे, F पर A पे, so again we are going to get a loop that is बड़ा वाला. So again the direction of loop is like this, anti-clockwise. ठीक है. So loop will be A B C D, A B C D E F and A. ओके, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे खत्म हो गया. मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूं, क्या इसमें और भी लूप बनेंगे? नो बनेंगे. अरे मामा, अब तो कुछ नहीं बनने वाला. मैंने काउंट करके रखा है ना, 3 ही लूप बनने वाले. अच्छा, तुम लोग एक चीज नोटिस करे होगे, आप लोग यहां तक नोटिस कर लीजिए, फिर मैं इसको वाइप करूंगा थोड़ा. सो वाइप, लेट मी वाइप इट. So okay, now some space is here. So आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, तीनों लूप, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, तीनों लूप का डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज लिया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लॉकवाइज ले सकते हैं. लूप का डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी भी सर्किट में अगर एक लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लिए तो आगे आने वाले हर एक लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होगा. और अगर हम एक लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, इसका मतलब है कि आगे आने वाले हर एक लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होगा. इसीलिए मैंने जब एक लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया तो दूसरे का भी क्लॉकवाइज लिया और तीसरे का भी क्लॉकवाइज लिया. सो हम इसमें लेंगे देन आफ्टर डायरेक्शन ऑफ, और इसमें लिखते हैं इसी सेकेंड पॉइंट में, direction of all the loops must be in the same direction, either clockwise or anti-clockwise. Okay, I hope you have understood. और मैंने कह दिया कि मैंने पहले लूप A B C F A में मैंने लूप का डायरेक्शन लिया है, दैट इज क्लॉकवाइज. तो मैं इसको एंटी क्लॉक भी ले सकता था, बट मैंने चूंकि क्लॉकवाइज चूज कर लिया, तो दूसरा वाला जो लूप है F C D E F, इसमें भी मैंने क्लॉकवाइज लिया. एंड नाउ द थर्ड वन इज ऑल्सो the direction of third loop must be in the same direction, that is clockwise, because मैंने ऑलरेडी एक बार चूज कर लिया. हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर हम इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज देते तो इस वाले लूप का भी एंटी क्लॉकवाइज और बड़े वाले लूप का भी एंटी क्लॉकवाइज होता. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ठीक है, इसको मिटाते हैं. अभी तीसरा पॉइंट, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ में क्या क्या करते हैं, फिर हम लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है, मैंने 3 लूप बनाया है, उस तीनों लूप का मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं. तीसरा पॉइंट, सो लूप केवीएल. अभी हम केवीएल लगाएंगे तीनों लूप में. नाउ वी हैव 3 लूप एंड सो हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप कब करता है एंड पोटेंशियल गेन कब करता है. क्योंकि इस सर्किट में जिस पाथ को फॉलो किया गया है, उसको ये जो पाथ है, इस पाथ को क्यों हम लोग क्लॉकवाइज लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इन चीजों को समझते हैं. नरेंद्र मोदी चौकीदार, आपको अच्छे से पता होगा. सो नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से चौकीदार है, बट इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किरचॉफ साहब कहते हैं कि अगर आपको केवीएल लगाना है तो एक चौकीदार को बैठाना पड़ेगा. तो मैंने पहले वाले लूप में एक चौकीदार को बैठाया और कहा
कि इस लूप को कंप्लीट रोटेट करो, ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बट ये चौकीदार को कान में बोल दिया गया था, कान में बोला गया था कि अगर एक लूप में क्लॉकवाइज जाओगे तो आगे आने वाले हर एक लूप में आपको क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज पहले वाले लूप में मूव करोगे तो आगे आने वाले हर एक लूप में आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना पड़ेगा। चौकीदार बड़ा समझदार, सजग, सावधान, आपको भी सावधान रहना है। सो इन चीजों में वो चीजें हो गया। सो यहाँ पे चौकीदार बैठेगा, चौकीदार यहाँ से यहाँ पूरा लूप में घूमेगा, मान लेते हैं इस लूप में घूमेगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कब कोई पोटेंशियल पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है? आई मीन हाउ वी नो द ड्रॉप, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप है कि गेन है, हाउ टू चूज, कैसे हम लोग करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप और गेन? सो अंडरस्टैंड करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू डिसाइड circuit register, or how to we have to decide the register, the cell and register have potential drop or gain. Okay, gain कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं इस पॉइंट VA से यहां से चौकीदार स्टार्ट किया और इसको किस पाथ पे मूव करना है? क्लॉकवाइज। तो जैसे ही यहां से यहां मूव करेगा, क्योंकि केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग केवीएल इन लूप ABCFA। केवीएल क्या कहता है? किसी भी लूप में जितना भी रजिस्टर आ जाए, जितना भी सेल आ जाए, उसका अलजेब्रिक सम 0 होने वाला है। तो हम इस लूप ABCFA के हर एक रजिस्टर और सेल पे जाएंगे और उसका अलजेब्रिक सम उसके पोटेंशियल का करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे ही हम यहां पहुंचे CC, तो ये जो चौकीदार है ये बोलेगा अरे 2 ओम का रजिस्टर आ गया, मतलब इसका कुछ निश्चित रूप से पोटेंशियल रहा होगा, ठीक है? तो वो हम लोग जानेंगे। इसका कोई बताएगा इस 2 ओम रजिस्टर का क्या होता है पोटेंशियल? हमको पता है इस लाइन में कितना करंट बह रहा है, दैट करंट इज I माइनस I1। ऑलरेडी हम लोग KCL लगा के इसका करंट फाइंड कर चुके हैं। सो पोटेंशियल विल बी व्हाट? I इंटू आर। हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो किसी भी रजिस्टर का पोटेंशियल किससे निकालेंगे? I इंटू आर से। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। और अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि इस रजिस्टर में जब चौकीदार इधर से इधर गया है तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है उसके पाथ में या पोटेंशियल गेन कर रहा है, इन पे बात करेंगे, ठीक है? सो हम लोगों को पता है करंट यहां से इस साइड मूव कर रहा है, एंड हम लोगों को पता है रे बाबा कि करंट हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो इट विल बी वन एंड इज हायर एंड दिस एंड विल बी लोअर। और चौकीदार जब यहां से चलना स्टार्ट करेगा और किस एंड पे निकल रहा है? लोअर एंड पे। हमको ध्यान रखना है जिस एंड पे निकलेगा उसी का साइन होगा। लोअर एंड मींस नेगेटिव, और पोटेंशियल क्या होगा? I, मतलब दिस करंट इंटू R। सो R इंटू I माइनस I1। ओके, सो चौकीदार अब फ्री हो गया। चौकीदार फिर नाचते हुए लूप में घूमने लगा। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचा चौकीदार फिर चौकन्ना हो गया रे बाबा। वो बोला अरे एक और रजिस्टर। सो जैसे ही यहाँ पहुंचा तो कहेगा ओके रेजिस्टेंस, अगर हम रजिस्टर मिल गया तो इसका पोटेंशियल हम लोग बता सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर। इस रजिस्टर से करंट कितना पास कर रहा है? दैट इज I1। R कितना है? 2। सो हम लोगों को इतना पता चल गया कि पोटेंशियल होगा 2 इंटू I1। लेकिन ड्रॉप है या गेन है, पोटेंशियल ड्रॉप है या गेन है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा करंट के डायरेक्शन से। इस रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन क्या है वो देखना है। करंट का डायरेक्शन है इधर से इधर, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट तो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल मूव करता है। ये हो गया। बट चौकीदार रिलीज किस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब चौकीदार निकल किस पॉइंट पे रहा? हायर पॉइंट पे। सो इट विल बी पॉजिटिव। और पोटेंशियल कितना है? दैट इज 2I1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व किए फिर नाचते गाते चलने लगा।
क्योंकि हमको लूप कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ आया चौकीदार फिर से चौकन्ना, अरे ईएमएफ आ गया, और इसका ईएमएफ हम लिखा है दैट इज 4 वोल्ट। और चूंकि हम लोगों को पता है ना बैटरी का जो सेल का एक बड़ा वाला जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, छोटा वाला लोअर पोटेंशियल। तो जैसे ही चौकीदार इधर से क्रॉस किया, कहा रहे हम तो हायर पोटेंशियल पे निकल रहे हैं, सो इट विल बी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव 4, और वो ए पॉइंट पे आ गया इक्वल टू 0। तो ऐसे हम लोग केवीएल लगाते हैं किसी भी लूप में, और इस तरीके से हम लोगों को इसका एक इक्वेशन आ जाता है। सो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, 2i1 + 2i1 + 4 इक्वल टू 0। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा दैट इज -2i + 4i1 इक्वल टू -4। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, कैसे गेन निकालते हैं। अब मेरे पास आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि एक इक्वेशन मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं दूसरे लूप की बात करूंगा और कैसे करंट ईच ब्रांच में निकालते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके, आपको समझ में आया होगा कैसे किसी भी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन निकालते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन एक को भूलना नहीं है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भूलना नहीं, इसको हम उठा के यहां लिख लेते हैं, 2 - 2i + 4i1 इज इक्वल टू -4। इक्वेशन फर्स्ट इज हियर। ओके, सो नाउ हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि किरचॉफ्स को कैसे लगाते हैं, मैंने इस क्वेश्चन के दौरान आपको सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, नाउ अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। कौन से लूप में लगाते हैं? एफ सी डी ई एफ में लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास 3 लूप थे, एफ सी डी ई एफ। सो इस लूप में लगाते हैं और एफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग एफ से स्टार्ट किए तो हम लोग इस क्लॉकवाइज में देखो, हर एक लूप का अपना खुद का डायरेक्शन है, और वो जो तीनों लूप है उसका सेम डायरेक्शन है। तो जैसे ही हम लोग एफ पे पहुंचे तो भैया चौकीदार बैठा, इसको पूरे लूप में एक एक जगह पे पैदल जाना है और चेक करना है कि कितना सेल है और कितना रजिस्टर है। जैसे वो यहाँ पहुंचेगा, करेगा अरे रजिस्टर आया, रजिस्टर रजिस्टर आया, रजिस्टर। तो जैसे यहाँ पहुंचेगा चौकन्ना, इसका पोटेंशियल क्या होगा? 2 × I1। लेकिन ड्रॉप या गेन, क्योंकि हम लोग करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, इट मींस हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। और हम ऑलरेडी बता दिए कि पोटेंशियल ड्रॉप और गेन जहां से चौकीदार निकलेगा वो ले लेंगे। तो चौकीदार इस पॉइंट से रिलीज होगा, तो सिंबल विल बी -2 × I1। ओके, चौकीदार फिर खुश, चौकीदार नाचते नाचते गया, यहाँ पे पहुंचे, फिर से चौकन्ना, कारे फिर से रजिस्टर आया, अरे बाबा। ओके, तो कहेंगे बताओ पोटेंशियल कितना होगा? हम कहेंगे भैया 2 × I, वही तो होता है, V = IR। तो I ये है, R2 है, तो 2I हो जाएगा। बट व्हाट विल बी द साइन? पोटेंशियल ड्रॉप और गेन। हम कहेंगे करंट का डायरेक्शन किधर है? हम कहेंगे इधर से इधर, देखो सिंबल ऑलरेडी बना हुआ है, दैट इज हायर टू लोअर। और रिलीज कहां पे हो रहा है चौकीदार? लोअर पे। तो सिंबल विल बी नेगेटिव एंड दैट इज 2I। चौकीदार फिर से खुश, चौकीदार नाचते नाचते जा रहा, और चौकन्ना, इधर आ गया रजिस्टर, और करंट कितना पास कर रहा है? 2, और इधर ही पास कर रहा है, देख लो, डायरेक्शन विल बी दिस। सो करंट कहां से कहां जाता है? हायर से लोअर पोटेंशियल। इट मींस चौकीदार रिलीज किस पॉइंट पे हो रहा है? नेगेटिव लोअर पे। सो द साइन विल बी माइनस एंड ओके, सो एंड पोटेंशियल विल बी R × I। इट मींस V = IR होता है, सो R 2 × I एंड फिर यहां से चौकीदार गया चौकन्ना, आया कौन? सेल। सेल का ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है। रिलीज किस पॉइंट पे हुआ चौकीदार? हायर पॉइंट पे, और एफ पे पहुंच गया। इट मींस हायर पॉइंट, इट मींस +6 = 0। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, दैट इज 2I1 - 4I इज इक्वल टू -6। व्हेन वी रीअरेंज इट वी आर गोइंग टू गेट I1 + 2I = 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं, कैसे हम पोटेंशियल गेन निकाल रहे हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हम लोगों को कितने अननोन थे करंट? दैट इज I और I1, ठीक है। सो हम लोग, मेरे पास 2 अननोन है एंड आई हैव 2 इक्वेशन। सो हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और I1 और I2 की I और I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सर वो तीसरा लूप छूट गया। हम कहेंगे अबे छूटा नहीं, जरूरत क्या है तीसरे लूप की, बड़े वाले की, क्योंकि हमको 2 अननोन चाहिए, 2 इक्वेशन मिल चुका है। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको भी कर सकते हैं, हम लोग उस लूप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो अब इसको मिटाएं थोड़ा, ओके 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 ओके। सो कैन वी राइट इट लाइक दिस, I1 is equal to 3 minus 2i. Now put the value of, I1 in equation number फर्स्ट। ठीक है, सो जैसे ही I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, इट विल बी माइनस 2i प्लस 4। I1 की वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 2i इज इक्वल टू माइनस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट, सॉल्व कीजिए, माइनस 2i प्लस 12 माइनस 8i इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, आई होप आप लोग इतना सॉल्व लिखे होंगे। इसको यहां से थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए। अब इसको ऊपर करेंगे, यहां से जैसे ही करेंगे, इट विल बी लाइक व्हाट, माइनस 2i माइनस 8i, इट मीन्स माइनस 10i plus 12 will be go this side, that is minus 4 minus 12, it means हम लोगों को मिल रहा है minus 10 is equal to minus 16, it means I की वैल्यू आ रहा है 1.6 ampere। okay, when we have got the value of I1, let's put the value of I in equation second। so from equation, आप फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट में कोई इशू नहीं। from equation second, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हर कोई जानता है। सो I1 प्लस 2i, दैट इज 2 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 3। सो व्हेन वी सॉल्व इट, वी आर गोइंग टू गेट माइनस 0.2 एम्पियर। So clearly we have seen we have two unknown current, that is I and I1. So we have got the value of I, that is 1.6 ampere, and the value of this is, that is minus 0.2 एम्पियर। सो आंसर मिल गया है, बट इसका क्या मतलब है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है। इट हैज द ओनली मीन कि जो हम लोगों का साइन कन्वेंशन है वो उसके अपोजिट आया होगा। इट मीन्स करंट आई किस में फ्लो कर रहा है, करंट यहां से आई निकला है, मतलब यहां तक करंट जो फ्लो होगा वो होगा 1.6 एम्पियर। फिर फर्दर ये डिवीजन हो गया I1, दैट इज माइनस 0.2 एम्पियर। इसका मतलब ये है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो ना होके इसके जस्ट अपोजिट में फ्लो है, दैट्स व्हाई द साइन इज नेगेटिव। ओके, गॉट द पॉइंट। और इधर तो आपको पता चल गया होगा, ये और ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कई दफा पूछा जाता है कि डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट क्या क्या करंट है। तो हमको जैसे ही पूछेगा AF में कितना करंट होगा, तो हम कहेंगे I माइनस I1, I माइनस I1, तो हम लोगों को मिल जाएगा 1.8 एम्पियर। जैसे ही हम लोगों से कोई पूछेगा कि इस सर्किट, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करने वाला, तो हम कहेंगे I माइनस I1। ओके, हम कहेंगे इस ब्रांच में FC में कितना करंट फ्लो करेगा, कहेंगे I1 की वैल्यू माइनस 0.2 एम्पियर, मतलब इधर नहीं जाके डाउनवर्ड जाएगा। व्हाट विल बी द करंट इन दिस पाथ, दैट इज CD, तो हम कहेंगे I and the direction is plus 1.6। प्लस का मतलब है जिस डायरेक्शन में मेरा करंट एज्यूम किया हुआ है, इन द सेम डायरेक्शन वी आर गोइंग टू गेट द आंसर। आई होप आपको इन चीजों को समझ में आया होगा, ठीक है। सो आप इस किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हुए NCERT के करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3.9 को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के नेक्स्ट पार्ट में हम 2-3 न्यूमेरिकल्स अच्छे डील करेंगे, उसमें से एक 3.9 भी होगा। सो नमस्कार।